अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब आपके पास रिड्यूस्ड ग्रामर की एक और एग्जांपल के साथ जिसमें CFG रिडक्शन होती है। एग्जांपल हमारे पास है, आपके पास फाइंड अ रिड्यूस्ड ग्रामर इक्विवेलेंट टू द ग्रामर G हैविंग प्रोडक्शन रूल्स एज S कैन जनरेट AB, A कैन जनरेट स्मॉल a, B कैन जनरेट स्मॉल b या D एंड E कैन जनरेट स्मॉल d। अब इसमें आपके पास इस एग्जांपल को सही तरह से देखने के लिए हम स्प्लिट मोड अडॉप्ट करते हैं। जरा देखिएगा, अब हमारे पास ये गिवन ग्रामर है और सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में फेज 1 में हमें करना ये है कि हमें सेट बनाना है जिसमें आपके पास इसके तमाम के तमाम टर्मिनल्स आ रहे हों इस ग्रामर के। तो इस ग्रामर के इस वक्त 3 टर्मिनल्स हैं, ए बी एंड डी। तो ए बी डी का हमने एक सेट टी बना लिया, सेट ऑफ टर्मिनल्स। अब हमने देखना है कि इन सेट ऑफ टर्मिनल्स को कौन कौन से नॉन टर्मिनल ड्राइव कर रहे हैं, उनका सेट बनेगा W1। तो W1 आपके पास ए को ड्राइव कर रहा है कैपिटल ए, बी को ड्राइव कर रहा है कैपिटल बी और डी को ड्राइव कर रहा है कैपिटल ई। ए बी ई आपके पास जो है ये W1 का पार्ट बन गए। अब W1 को फर्दर अगर हम देखें तो W1 के साथ हमें जो है ये चीजें और इसके अलावा कहां से ड्राइव हो रही हैं हमें उसको शामिल करना होगा, प्लस W1 के साथ इसका यूनियन भी करना होगा। तो हम करते हैं कि W1 यूनियन समथिंग जो आपके पास जो इनको ड्राइव कर रहे हैं। तो ए बी ई को उसके अलावा जो ड्राइव कर रहे हैं, तो ए और बी को ड्राइव कर रहा है एस, उसके अलावा ई को और कोई ड्राइव नहीं कर रहा, तो एस इसके अंदर शामिल हो गया, ए बी ई के साथ एस भी शामिल हो गया। अब W3 में ए बी ई एस को अगर देखा जाए तो ए बी ई और एस ये चारों आपके पास दोबारा शामिल हो गए। अब G डैश आपके पास जो है ए को ए ड्राइव, ए को आपके पास ए बी ई तो ए बी ई एस तो पहले W2 से आ रहे हैं। अब इसके अलावा आपके पास ये कहीं और से ड्राइव नहीं हो रहे, तो W3 एज इट इज आ गया। ऐसे हुआ जैसे W2 यूनियन फाइव, यूनियन फाइव आपके पास एन एम्प्टी सेट, तो वो आपके पास ने W3 के ऊपर कोई फर्क नहीं डाला। अब हम अगर देखें तो G डैश जो ग्रामर हमारी बनती है उसमें हमारे पास सेट ऑफ नॉन टर्मिनल जो आते हैं वो आते हैं ए बी ई एस, सेट ऑफ टर्मिनल्स ए डी ई, प्रोडक्शन रूल P और स्टार्ट सिंबल S। ये हमारे पास बनता है हमारा G डैश। इसको मद्देनजर रखते हुए तो अब हम जो है इसके प्रोडक्शन रूल लिखेंगे। अब हमारे पास ए बी ई एस और ए डी ई पी और एस के साथ और साथ इस ग्रामर को देखते हुए एस कैन जनरेट ए बी एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि ए और बी हमारे पास हमारे टर्मिनल्स हैं, हमारे नॉन टर्मिनल्स हैं। ए हमारा पार्ट है वैसे ही, तो ए कैन जनरेट ए, बी कैन जनरेट बी, लेकिन डी नहीं आया। डी हम किसी नॉन टर्मिनल को नहीं जानते डी जैसे, तो बी के साथ जो डी जो है ये स्किप हो जाएगा और ई कैन जनरेट डी, ई कैन जनरेट डी आपके पास एज इट इज आ गया। तो अब जो डी जी डैश बनी है ये कंप्लीट ये है। अब इस जी डैश को लेके चलेंगे हम और फेज 2 इसके ऊपर रन करेंगे। ये जी डैश मेरे सामने आ गई। अब हम चलते हैं फेज 2 में। फेज 2 में आपके पास सबसे पहले हमने स्टार्ट करना है स्टार्ट सिंबल से, एस से, एस से स्टार्ट किया, Y1 एक सेट बना लिया जिसमें एस पार्ट था। अब इसके बाद हमारे पास हम कहेंगे कि एस फर्दर किस किस को प्रोड्यूस करता है, तो एस की फर्दर प्रोडक्शन ए और बी है, तो एस के साथ ए और बी भी शामिल हो गया। अब जब एस ए बी बन गया
तो आगे एस के साथ ए और कैपिटल बी शामिल हुआ। अब कैपिटल एस ए बी जो है, अगर हम इसको देखें कि इसके साथ कुछ और शामिल होता है तो पता चलता है कि एस ए बी ये जो आगे फर्दर जनरेशन कर रहे हैं वो स्मॉल ए और स्मॉल बी की कर रहे हैं। अब हम टर्मिनल तक पहुंचेंगे। अब क्या ये सारी की सारी चीजें एस ए बी को सामने रखते हुए अगर हम Y4 हम बनाना चाहें तो वो क्या बनेगा? तो ये देखेंगे आपके पास Y4 के अंदर आपके पास कोई चेंज नहीं होगा। ए बी सब कुछ वही है। तो अब आपके पास अगर मैं इस चीज को मद्देनजर रखूं कि हमारे पास यहाँ पे टर्मिनल्स क्या हो, नॉन टर्मिनल क्या हुए? एस ए बी। नॉन टर्मिनल हमारे पास शामिल हुए जी डबल डैश में एस ए बी। टर्मिनल्स हमारे पास जो थे वो दो इंक्लूड हुए, ए और बी। टर्मिनल दो इंक्लूड हुए, ए और बी। उसके साथ साथ पी आपकी प्रोडक्शन रूल और एस आपका स्टार्टिंग सिंबल। अब जी डैश को मद्देनजर रखते हुए हम जी डबल डैश लिखने जा रहे हैं। एस कैन जनरेट ए सी, ये इधर आपके पास एस कैन जनरेट ए बी आना है, ए सी नहीं है। ये थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको हम सही कर देते हैं। एस कैन जनरेट ए बी एंड ए कैन जनरेट ए एज इट इज। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ए बी पार्ट है हमारे पास और टर्मिनल भी पार्ट है। बी कैन जनरेट डी एज इट इज एंड ई कैन जनरेट डी। ना तो ई पार्ट है ना डी पार्ट है हमारे पास, ना डी हमारे पास नॉन टर्मिनल के तौर पे एग्जिस्ट कर रहा है, ना ई हमारे पास जो है वो ना तो डी आपके पास टर्मिनल के तौर पे बेस कर रहा है और ना ही ई आपके पास नॉन टर्मिनल के तौर पे आ रहा है यहाँ पे। तो ये दोनों ही नहीं है, तो ये प्रोडक्शन रूल हमारा स्किप हो गया। अब अगर हम देखें कि हमारा ओरिजिनल एस कैन जनरेट ए कैन जनरेट ए, बी कैन जनरेट बी या डी और ई कैन जनरेट डी, ये कितना रिड्यूस हुआ है? ये रिडक्शन हुई है इसकी। ये आपके सामने रिजल्ट है। एस कैन जनरेट ए बी एज इट इज, ए कैन जनरेट ए कैन जनरेट ए, बी कैन जनरेट बी। बस ये डी और ई कैन जनरेट डी जो है, ये दो रूल जो है ये स्किप हो गए यहां से। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये रिडक्शन समझ आ गई होगी। बाकी अब हम इससे आगे मूव करते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फेज की जानिब। ये पहला हमारे पास फेज था रिड्यूस्ड ग्रामर का। तो नेक्स्ट फेज में हम हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जाते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। उस वक्त तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।